दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की इस क्लास में अपन सीखेंगे छोटी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना प्लस लिखना दोनों सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको छोटी की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सिखाया हूँ और इस क्लास के अंदर बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप आज की क्लास के अंदर छोटी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना भी सीख जाओगे और लिखना भी सीख जाओगे। चलिए देखिए किस तरीके से है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है छोटी की मात्रा पढ़ने लिखने का गुरु मंत्र। जी हाँ दोस्तों, ऐसा गुरु मंत्र देने वाला हूँ जिसकी मदद से आप आज की क्लास के अंदर छोटी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। पहले अपन ही जानेंगे छोटी की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसका जानना जरूरी है। अगर आपने छोटी की मात्रा का उच्चारण सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से छोटी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। तो छोटी की मात्रा किससे निकल के बनती है? छोटी ई से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। यह छोटी की मात्रा है। अब ये मात्रा आपको अक्षर में कैसे लगी हुई मिलेगी? जैसे कि इसमें यहाँ पे का में लगाता हूं, इस प्रकार से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो, जैसी मात्रा का के साथ लगी तो अपन का उच्चारण कैसे करेंगे? की। कैसे करेंगे? की। आपको करने के छोटी का उच्चारण जोड़ना है। यह किसकी मात्रा है? छोटी की मात्रा। का में लगी तो का से की। छोटी की मात्रा को कम खींच के पढ़ा जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे ना में लगाता हूं तो कैसे पढ़ेंगे? ना को अपन ने। यहाँ पे माँ में लगाता हूं, माँ को कैसे पढ़ेंगे? मी। ता में लगाता हूं, ता को कैसे पढ़ेंगे? ती। सा में लगाता हूं, सा को कैसे पढ़ेंगे? सी। आ रहा है समझ में? बिल्कुल आसान सा तरीका है। आपको करने के छोटी की मात्रा की पहचान करनी छोटी की मात्रा है। अगर ये मात्रा आपको का से लेके ज्ञा तक के किसी भी अक्षर में आपको मिलती है तो आपको करने के उस अक्षर के साथ छोटी का उच्चारण जोड़ना है। जैसे कि यहाँ पे ना के अंदर छोटी की मात्रा है तो ना को नी पढ़ेंगे। माँ में छोटी की मात्रा है तो माँ से मी पढ़ेंगे। ता में छोटी की मात्रा है तो ता से ती पढ़ेंगे। सा में छोटी की मात्रा है तो सा से सी पढ़ेंगे। आए समझ में? इसी तरीके से छोटी की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए अपने एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। शब्दों किस तरीके से बना के पढ़ाया जाता है। पहले मैं आपको एक दो शब्दों को अच्छे से पढ़ना सिखाया हूँ, इसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। चलिए देखिए किस तरीके से है। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर अपन को करने के सिंपल सा तरीका है। एक अक्षर की पहचान करनी है। पहला अक्षर पहचानी है। पहला अक्षर कौन सा है? शा। शा के अंदर छोटी की मात्रा है और दूसरा अक्षर है का के अंदर आ की मात्रा है और तीसरा अक्षर है या, चौथा अक्षर है ता। अब उच्चारण किस तरीके से करेंगे इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपने एक अक्षर का उच्चारण सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से छोटी की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। कैसे पढ़ेंगे चलिए देखिए। शा में छोटी की मात्रा शी। यहाँ पे शा के अंदर छोटी की मात्रा है तो अपन शा को कैसे पढ़ेंगे? शा में छोटी की मात्रा शी। का में आ की मात्रा का या तो मिलके बन जाएगा शिकायत। कैसे पढ़ेंगे? शिकायत। आइए समझ में? बिल्कुल आसान सा तरीका है। आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। यह देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए एक बार फिर से देखिए। शा में छोटी की मात्रा शी। का में की मात्रा का या तो मिलके बन जाएगा शिकायत। कैसे पढ़ेंगे? शिकायत। आइए समझ में? इसी तरीके से इनको पढ़ा जाता है। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ इनको पढ़ने का, जिसकी मदद से आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे छोटी की मात्रा के बड़े बड़े शब्द पढ़ना। आपको करने के इनको दो दो करके पढ़ लेना है। अब दो दो करके किस तरीके से पढ़ा जाता है चलिए देखिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है विभाजन। क्या लिखा हुआ है? विभाजन। पहले आपको विभा पढ़ना है, इसके बाद जन पढ़ना है। दोनों को मिला दो, विभाजन। इस तरीके से आप बड़े बड़े शब्दों को दो दो करके बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ना सीख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पिचकारी। दोनों को मिला दो तो पिचकारी। आ रहा है समझ में? जैसे कि यहाँ पे देखो हथियार। दोनों को मिला दो तो हथियार। इस तरीके से आप बिल्कुल आसान तरीके से इनको पढ़ना सीख सकते हो। जिस तरीके से आपको आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे तो आपको करने के मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना लिखना सीख पाओगे। चलिए देखिए। दा में छोटी की मात्रा दी। ले का श तो मिलकर बन जाएगा दिलकश। कैसे पढ़ेंगे? दिलकश। पहले आपको दिल पढ़ना है, इसके बाद कश पढ़ना है। दोनों को मिला दो, दिलकश। वाह में छोटी की मात्रा वी।
क, रामा की मात्रा रा, ल तो मिलकर बन जाएगा विकराल। कैसे पढ़ेंगे विकराल? ला में छोटी की मात्रा ली, खा मा की मात्रा खा, व ट तो मिलकर बन जाएगा लिखावट। कैसे पढ़ेंगे लिखावट? फा में छोटी की मात्रा फी, ते रा त तो मिलकर बन जाएगा फितरत। कैसे पढ़ेंगे फितरत? वा में छोटी की मात्रा वी, ते रा रणा मिलकर बन जाएगा वितरण। कैसे पढ़ेंगे वितरण? वा में छोटी की मात्रा वी, का में छोटी की मात्रा की, रा रणा मिलकर बन जाएगा विकरण। कैसे पढ़ेंगे विकरण? ला में छोटी की मात्रा ली, पा टे नामा की मात्रा ना तो मिलकर बन जाएगा लिपटना। ता में छोटी की मात्रा ती, जामा की मात्रा जा, रा त तो मिलकर बन जाएगा तिजारत। वा में छोटी की मात्रा वी, लामा की मात्रा ला, ये ता में बड़ी की मात्रा ती तो मिलकर बन जाएगा विलायती। कैसे पढ़ेंगे इसको अपन? विलायती। हा में छोटी की मात्रा ही, दा या त तो मिलकर बन जाएगा हिदायत। चा में छोटी की मात्रा छी, प चा में छोटी की मात्रा छी, पा तो मिलकर बन जाएगा छिप छिपा। पहले आपको छिप पढ़ना है, इसके बाद छिपा पढ़ना है। दोनों मिला दो छिप छिपा। का में छोटी की मात्रा की, फा मा की मात्रा फा, ये ता में बड़ी की मात्रा ती तो मिलकर बन जाएगा किफायती। गा में छोटी की मात्रा गी, रे गा में छोटी की मात्रा गी, ट तो मिलकर बन जाएगा गिरगिट। वा में छोटी की मात्रा वी, भा ज न तो मिलकर बन जाएगा विभाजन। पा में छोटी की मात्रा पी, छे का रा में बड़ी की मात्रा री तो मिलकर बन जाएगा पिचकारी। किस दिन? कैसे पढ़ेंगे किस दिन? छा में छोटी की मात्रा छी, त्र नामा की मात्रा ना, टा क तो मिलकर बन जाएगा चित्र नाटक। पहले आपको चित्र पढ़ना है, इसके बाद नाटक पढ़ना है। दोनों को मिला दो चित्र नाटक। ता में छोटी की मात्रा ती, लामा की मात्रा ला, व त तो मिलकर बन जाएगा तिलावत। मित्र सभा। कैसे पढ़ेंगे मित्र सभा? पहले आपको मित्र पढ़ना है, इसके बाद सभा पढ़ना है। दोनों को मिला दो मित्र सभा। हथियार। कैसे पढ़ेंगे हथियार? पहले आपको हथी पढ़ना है, इसके बाद यार पढ़ना है। दोनों मिला दो हथियार। बा में छोटी की मात्रा बी, ग हड़ नामा की मात्रा ना तो मिलकर बन जाएगा बिगड़ना। इतिहास। कैसे पढ़ेंगे इतिहास? ना में छोटी की मात्रा नी, क ले नामा की मात्रा ना तो मिलकर बन जाएगा निकलना। हिरासत। कैसे पढ़ेंगे हिरासत? पहले आपको हिरा पढ़ना है, इसके बाद सत पढ़ना है। दोनों मिला दो हिरासत। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से छोटी की मात्रा के बड़े बड़े शब्द पढ़े जाते हैं? आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। हा में छोटी की मात्रा ही, फा ज त तो मिलकर बन जाएगा हिफाजत। माँ में छोटी की मात्रा मी, ल न सा मा की मात्रा सा और आ मिलकर बन जाएगा मिलनसार। कैसे पढ़ेंगे मिलनसार? अब दोस्तों ये कितना बड़ा शब्द है, बिल्कुल आसान हो जाएगा अगर आप इसको दो दो करके पढ़ोगे। कैसे? पहले आपको मिलन पढ़ना है, इसके बाद सार पढ़ना है। दोनों को मिला दो मिलनसार। छिड़कना। कैसे पढ़ेंगे छिड़कना? हरियाणा। कैसे पढ़ेंगे हरियाणा? छिड़चिड़ा। कैसे पढ़ेंगे छिड़चिड़ा? पहले आपको छिड़ पढ़ना है, इसके बाद छिड़ा पढ़ना है। दोनों को मिला दो छिड़चिड़ा। प रा में छोटी की मात्रा री, चा में छोटी की मात्रा छी और ता मिल के बन जाएगा परिचित। पा में छोटी की मात्रा पी, घ ल नामा की मात्रा ना तो मिलकर बन जाएगा पिघलना। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो इस शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस तीसरा अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, इसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। गलती होती होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी है, तभी आपको सही से पढ़ाना आएगा। इसके अंदर पहले अक्षर कौन सा है? गा। गा के अंदर यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है। दूसरा अक्षर है रा, रा के अंदर भी छोटी ई की मात्रा है। तीसरा अक्षर है रा, रा के अंदर आ की मात्रा है। चौथा अक्षर है जा। अब उच्चारण किस तरीके से करेंगे चलिए देखिए। गा में छोटी ई की मात्रा गी, रा में छोटी ई की मात्रा री, रामा की मात्रा रा, ज तो मिलकर बन जाएगा गिरिराज।
किस पढ़ेंगे गिरिराज। अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से करोगे तो ऑटोमेटिक आपके मुंह से शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा। या फिर इस तरीके से पढ़ लीजिए, पहले आपको गिरी पढ़ना है, इसके बाद राज पढ़ना है, दोनों को मिला दो गिरिराज। जिस तरीके से आपको आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए, किरदार, दोनों को मिला दो किरदार। पहले आपको किर पढ़ना है, इसके बाद दार पढ़ना है, दोनों मिला दो किरदार। गिरजाघर, कैसे पढ़ेंगे गिरजाघर। पहले आपको गिरजा पढ़ना है, इसके बाद घर पढ़ना है, दोनों को मिला दो गिरजाघर। पा में छुट्टी की मात्रा पी ले, पा में छुट्टी की मात्रा पी, ला मा की मात्रा ला, तो मिलकर बन जाए पिलपिला। बिछड़ना, कैसे पढ़ेंगे बिछड़ना। झा में छुट्टी की मात्रा झी ले, माँ में छुट्टी की मात्रा मी ले, तो मिलकर बन जाए झिलमिल। छा में छुट्टी की मात्रा छी प का, ला में बड़ी की मात्रा ले, तो मिलकर बन जाए छिपकली। छा में छुट्टी की मात्रा छी प का, ना मा की मात्रा ना, तो मिलकर बन जाए छिपकाना। परिसर, कैसे पढ़ेंगे परिसर। पहले आपको परी पढ़ना है, इसके बाद सर पढ़ना है, दोनों मिला दो परिसर। तिरपाल, कैसे पढ़ेंगे तिरपाल। पहले आपको तिर पढ़ना है, इसके बाद पाल पढ़ना है, दोनों मिला दो तिरपाल। नाम में छुट्टी की मात्रा नी, छा मा की मात्रा छा व, और आ मिलके बन जाएगा निछावर। माँ में छुट्टी की मात्रा मी क, दा मा की मात्रा दा, और आ मिलके बन जाएगा मिकदार। कैसे पढ़ेंगे मिकदार। बिखरना, कैसे पढ़ेंगे बिखरना। पहले आपको बिखर पढ़ना है, इसके बाद ना पढ़ना है, दोनों मिला दो बिखरना। प, रा में छुट्टी की मात्रा री, वा मा की मात्रा वा, और आ मिलके बन जाएगा परिवार। वा में छुट्टी की मात्रा वी व, रा, और अड़ा मिलके बन जाएगा विवरण। वा में छुट्टी की मात्रा वी घ ट न, तो मिलके बन जाएगा विघटन। फा में छुट्टी की मात्रा फी से ला न, तो मिलके बन जाएगा फिसलन। ना में छुट्टी की मात्रा नी ग ले, ना मा की मात्रा ना, तो मिलके बन जाएगा निगलना। किरकिरा, कैसे पढ़ेंगे किरकिरा। पहले आपको किर पढ़ना है, इसके बाद किरा पढ़ना है, दोनों मिला दो किरकिरा। का में छुट्टी की मात्रा की, फा मा की मात्रा फा या त, तो मिलके बन जाएगा किफायत। ना में छुट्टी की मात्रा नी ग, रा मा की मात्रा रा, ना में बड़ी की मात्रा नी, तो मिलके बन जाएगा निगरानी। वा में छुट्टी की मात्रा वी क, सा में छुट्टी की मात्रा सी त, तो मिलके बन जाएगा विकसित। चा में छुट्टी की मात्रा छी त्र, मा की मात्रा मा, ला मा की मात्रा ला, तो मिलके बन जाएगा चित्रमाला। पहले आपको चित्र पढ़ना है, इसके बाद माला पढ़ना है, दोनों को मिला दो चित्रमाला। वा में छुट्टी की मात्रा वी, धा मा की मात्रा धा या, और का मिलके बन जाएगा विधायक। सा में छुट्टी की मात्रा सी ले, सा में छुट्टी की मात्रा सी, ला मा की मात्रा ला, तो मिलके बन जाएगा सिलसिला। पहले आपको सिल पढ़ना है, इसके बाद सिला पढ़ना है, दोनों को मिला दो सिलसिला। रियासत, कैसे पढ़ेंगे रियासत। वा में छुट्टी की मात्रा वी ज्ञा प न, तो मिलके बन जाएगा विज्ञापन। घ, अड़ा में छुट्टी की मात्रा अड़ी या ले, तो मिलके बन जाएगा घड़ियाल। बा में छुट्टी की मात्रा बी ले, का में छुट्टू की मात्रा कु ले, तो मिलके बन जाएगा बिल्कुल। किशमिश, कैसे पढ़ेंगे किशमिश। पहले आपको किश पढ़ना है, इसके बाद मिश पढ़ना है, दोनों मिला दो किशमिश। प, रा में छुट्टी की मात्रा री, मा की मात्रा मा, और अड़ा मिलके बन जाएगा परिमाण। खा में छुट्टी की मात्रा खी ले वा, और अड़ा मिलके बन जाएगा खिलवाड़। दा में छुट्टी की मात्रा दी ने भा, और आ मिलके बन जाएगा दिन भर। खा, ला में छुट्टी की मात्रा ली या न, तो मिलके बन जाएगा खलियान। खा में छुट्टी की मात्रा खी दे मा त, तो मिलके बन जाएगा खिदमत। रा में छुट्टी की मात्रा री म, झा में छुट्टी की मात्रा झी म, तो मिलके बन जाएगा रिमझिम। माँ में छुट्टी की मात्रा मी, ला मा की मात्रा ला व ट, तो मिलके बन जाएगा मिलावट। कैसे पढ़ेंगे मिलावट। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो इस शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए,
प्लस तीसरे अक्षर की प्लस चौथे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, इसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। इसके अंदर पहले अक्षर है गा, गा के अंदर छोटी ई की मात्रा है, दूसरा अक्षर है रा, रा के अंदर आ की मात्रा है, तीसरा अक्षर है वाह और चौथा अक्षर है टा। अब उच्चारण किस तरीके से करेंगे चलिए देखिए। गा में छोटी ई की मात्रा गी, रा में आ की मात्रा रा, व ट तो मिलके बन जाएगा गिरावट। कैसे पढ़ेंगे गिरावट। आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है, ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए एक बार फिर से देखिए। गा में छोटी की मात्रा गी, रा में आ की मात्रा रा, व ट तो मिलके बन जाएगा गिरावट। कैसे पढ़ेंगे गिरावट, आइए समझ में। या फिर इस तरीके से पढ़ लीजिए, पहले आपको गिरा पढ़ना है, इसके बाद वट पढ़ना है, दोनों को मिला दो गिरावट। जिस तरीके से आपको आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए पिकनिक। कैसे पढ़ेंगे पिकनिक, पहले आपको पिक पढ़ना है, इसके बाद निक पढ़ना है, दोनों मिला दो पिकनिक। विशेषण। कैसे पढ़ेंगे विशेषण। दोस्तों बिल्कुल आसान होता है, बस खाली आपको तरीका जानना है किस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। खिलाफत। कैसे पढ़ेंगे खिलाफत, पहले आपको खिला पढ़ना है, इसके बाद फत पढ़ना है, दोनों मिला दो खिलाफत। फा में छोटी की मात्रा फी, ल, हा में की मात्रा हा, ल तो मिलकर बन जाएगा फिलहाल। दा में छोटी की मात्रा दी, ल, दा में की मात्रा दा और आ मिलकर बन जाएगा दिलदार। कैसे पढ़ेंगे दिलदार, पहले आपको इस तरीके से दिल पढ़ना है, प्लस दार पढ़ना है, जिस तरीके से आपको आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। कैसे पढ़ेंगे दिलदार, दोनों मिला दो दिलदार। आइए समझ में। अब चलिए अपन इनको लिखना सीखेंगे, किस तरीके से इनको लिखा जाता है। बिल्कुल आसान सा तरीका बताने वाला हूँ इनको लिखने का, बस करने के आपको आज की क्लास को अच्छे से पूरी देख लेना है। जैसे कि मान लीजिए अपन को पहला शब्द लिखना है तिरपाल। क्या लिखना है तिरपाल। अब आपको करने के शब्द का उच्चारण सुनना है किस तरीके से हो रहा है तिरपाल। तो आपको तिरपाल के अंदर पहला अक्षर पहचानना है। जैसे ही तिरपाल बोलेंगे ती आएगा, तो यहाँ पे ती लिख देंगे, इस तरीके से लिख दिया ती, हो गया ती प्लस तिरपाल। यहाँ पे रा लिख देंगे तिरपाल, पाल बोलेंगे तो पा में आ की मात्रा आ जाएगी तिरपाल, यहाँ पे ला जाएगा, इस तरीके से मिलकर बन जाएगा तिरपाल। दोस्तों आपको करने के शब्द का उच्चारण सही से सुनना है, इसके बाद एक अक्षर की पहचान करके लिखते जाना है। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे किरदार। क्या लिखेंगे किरदार। किरदार के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा किरदार। जैसे किरदार बोलेंगे के आएगा, तो की कब होएगा अपने का के अंदर छोटी की मात्रा की हो गया प्लस किरदार, यहाँ पे आ गया किरदार। दार बोलेंगे तो दाम आ की मात्रा आ जाएगी किरदार, यहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके से मिलके बन जाएगा अपने किरदार। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे फितरत। क्या लिखेंगे फितरत। फितरत के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा जल्दी बताइए फितरत। जैसे ही फितरत बोलेंगे फी आएगा, तो अपने फी कब होएगा फा के अंदर छोटी की मात्रा फी हो गया प्लस फितरत, यहाँ पे ता गया फितरत, यहाँ पे रा गया फितरत, यहाँ पे ता गया, तो मिलके बन गया फितरत। बिल्कुल आसान सा तरीका है, बस खाली आपको तरीका जानना है। अगर आपने तरीका जान लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से छोटी की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को लिखना सीख जाओगे। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे दिलकश। क्या लिखेंगे दिलकश। दिलकश के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा दिलकश। जैसे ही दिलकश बोलेंगे दी आएगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन दी लिख देंगे, दा के अंदर छोटी की मात्रा दी हो गया प्लस दिलकश, यहाँ पे ला गया दिलकश, कश बोलेंगे तो का जाएगा दिलकश, यहाँ पे शा जाएगा, तो मिलके बन गया अपने दिलकश। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे गिरजाघर। क्या लिखेंगे गिरजाघर। गिरजाघर के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा जल्दी पहचान करिए गिरजाघर। जैसे ही गिरजाघर बोलेंगे पहला अक्षर गी आएगा, तो अपने गी कब होएगा गा के अंदर छोटी की मात्रा गी हो गया प्लस गिरजाघर, यहाँ पे रा गया गिरजाघर, यहाँ पे जा में आ की मात्रा गी गिरजाघर, घर बोलेंगे तो यहाँ पे घा जाएगा गिरजाघर, यहाँ पे रा जाएगा, तो मिलके बन गया गिरजाघर। स्टार्टिंग में आपको लिखने में दिक्कत आएगी, लेकिन आप इसकी जैसे जैसे प्रैक्टिस करते आओगे आपके लिए आसान होता चला जाएगा। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे गिरिराज। क्या लिखेंगे गिरिराज। गिरिराज के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा गी। जैसे गिरिराज बोलेंगे गी आएगा, तो यहाँ पे गा में छुट्टी की मात्रा लगा दी गी हो गया प्लस गिरिराज, रा में छुट्टी की मात्रा री हो गया गिरिराज, रा में आ की मात्रा गी गिरिराज, यहाँ पे जा गया, तो मिलके बन गया गिरिराज। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे तिजारत। क्या लिखेंगे तिजारत। तिजारत के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा ती। जैसे तिजारत बोलेंगे ती आएगा, तो यहाँ पे ता में छुट्टी की मात्रा अपने ती हो गया प्लस तिजारत, जा में आ की मात्रा जा हो गया तिजारत, यहाँ पे रा गया तिजारत, यहाँ पे ता गया,
तो मिलके बन गया अपने तिजारत। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे शिकायत। क्या लिखेंगे? शिकायत। शिकायत के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? शी। जैसे शिकायत बोलेंगे शी आएगा, तो अपने शी कब होएगा? शा के अंदर छोटी की मात्रा शी हो गया, प्लस शिकायत, काम आ की मात्रा का हो गया, शिकायत। यहाँ पे यह आ गया शिकायत, यहाँ पे ता आ गया, तो मिलके बन गया अपने शिकायत। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से छोटी की मात्रा के बड़े बड़े शब्द लिखे जाते हैं। आपको करने के इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।